भारत माता की जय। जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं बात करना चाहता हूँ विकास पे। मेरी नज़र में जो विकास है उस पे मैं बात करना चाहता हूँ। हमारा देश महान भारत देश है। इस महान भारत देश के हम नागरिक हैं। उसका मुझे भी गर्व है और आप सभी लोगों को भी गर्व है। इस भारत माता के संतान होने के नाते हम में जो ज्ञान है, यानी कि मुझ में जो ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से मैं कुछ अपना विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। आजकल विकास पे बहुत चर्चाएं होती है। विकास पे चर्चाएं भी होती है। विकास के नाम पे वोट भी मांगा जाता है। लेकिन सही विकास क्या होता है? जब तक मेरी पहुंच है, जब तक मैं देखता हूं, विकास का सही मतलब ये होता है कि राज्य सरकारें या देश की सरकार, उसकी जिम्मेदारियां होती है कि देश में रोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इस खेती प्रधान देश को, देश में जो किसान हैं, उस किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे दिलाया जाए। छोटे मोटे उद्योगपति हैं, उस उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया जाए। मजदूर हैं तो उस मजदूर को रोजगार कैसे प्राप्त हो सके। आजकल एजुकेशन है तो एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के बच्चे शिक्षित बन सके। और आज हम देखते हैं तो विकास के नाम पे मान लो कि कोई सरकार ने रोड रास्ता बनाया, कोई सरकार ने हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग बनाई, कोई सरकार ने किसी भी डिपार्टमेंट के लिए बिल्डिंग बनाई। मान लो कि एक उदाहरण के रूप में हम हॉस्पिटल को ले लेते हैं, तो हॉस्पिटल के लिए सरकार ने जनता के टैक्स के पैसे से बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन उस हॉस्पिटल में डॉक्टर से लेके अनेक सुविधाएं होती है, क्या वो उपलब्ध आपने करवाई? या किसी भी डिपार्टमेंट के एक कलेक्टर कचहरी को आप हम ले लेते हैं, तो उस कलेक्टर कचहरी में कलेक्टर से लेके अनेक डिपार्टमेंट होते हैं, अनेक शाखाएं होती हैं। उस शाखाएं में पूरा कर्मचारी है। जनता को परेशानी ना हो सके, इसलिए आपको उसकी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आप सिर्फ जनता को धोखा ही देना चाहते हैं। आजकल हम कहीं देखते हैं तो कई पार्टियां हैं। ये पार्टियां एक दूसरे पे आरोप डाल रही हैं। क्या ये सही विकास है? हमारे इस महान भारत देश ने हमें कई महापुरुष दिए हैं। हम आज ज्ञान और विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से बहुत आगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देख रहे हैं तो आज बहुत बड़े राजनेता करोड़ों में बिक रहे हैं। तो आपको जनता ने इसलिए चुना था। आप महान आप नहीं है। आपको महान बनाने का काम इस देश की जनता ने किया है, उसका आपको एहसास होना चाहिए। आप जनता के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं और धर्म के नाम पे कहीं ना कहीं झगड़ा करवा रहे हैं, ये सही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकशाही का सही मतलब आपको मालूम होना चाहिए। ये लोकतंत्र देश है। इस लोकतंत्र देश में जनता के टैक्स के पैसे का सही इस्तेमाल होना चाहिए। आजकल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है। आजकल हमारे देश के कई युवाओं बेरोजगार बैठे हैं, कई किसान परेशान हैं, कई मजदूर परेशान हैं, कई उद्योगपति भी परेशान हैं, कई छोटे मोटे व्यापारी भी परेशान हैं। तो परेशानी की वजह क्या है? उस वजह को ढूंढो। और आप जो भी सरकारें, मैं किसी एक सरकार पे आरोप नहीं डालना चाहता, कई पूर्व सरकारें भी थी, वो भी यही काम करती थी। तो ये देश की जनता यही देखने के लिए ये सब हो रहा है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास होना चाहिए। हमें जिम्मेदारी का अपनी अपनी जिम्मेदारी का भान होनी चाहिए। मैं थोड़ी टूटी फूटी हिंदी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं गुजरात से हूँ। हमारी मातृभाषा गुजराती है। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, इसीलिए मैं हिंदी में ज़्यादा बात करना पसंद करता हूँ। मेरी बात शायद किसी को जागरूक भी कर सकती है, किसी को पसंद भी आ सकती है और किसी को नापसंद भी आ सकती है। तो जिसको नापसंद आए वो मेरे वीडियो से दूर रहे, और जिसको पसंद आए तो आपका हमें मुझे सपोर्ट चाहिए। आपका सपोर्ट सिर्फ आप इस वीडियो पे लाइक करें। क्या आप मुझे सपोर्ट करना चाहेंगे? मैं हर रोज मैंने अपने मन से ठान लिया है कि ये मेरे को अपना विचार इस देश के सामने रखना चाहिए। मुझे जो मेरे माता पिता ने जो संस्कार दिए हैं, उस संस्कार द्वारा मैं इस देश का एक जागरूक नागरिक हूँ, और जागरूक नागरिक होने के नाते मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, मुझे मेरी जिम्मेदारी का भान है। इसलिए सच्ची बात बताने से नहीं डरता। आगे भी कुछ जो भी मेरे आत्ममंथन से जो भी मुझे अच्छे विचार मिलेंगे, जो भी मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो आगे वीडियो जारी रखूँगा। तो मेरी आप सभी से एक नम्र अपील कि आप मुझे सपोर्ट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। बस इतना ही। आगे वीडियो में कुछ अच्छा विचार लेके आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद।